हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग में। दोस्तों, आपको शायद पता ही हो कि हम आईएमओ को क्लास 4th, 5th और 6th के लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमने पिछली 2 वीडियो बना रखी हैं और उसमें भी 2 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, बहुत ही मस्त मस्त। आप जाके हमारी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है physicslover.blogspot.com। वहाँ पर भी हमने बहुत से ऐसे पोस्ट डाले हुए हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है अपनी परीक्षा को या कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते बिना कोई देरी के। आईएमओ क्लास 4, 6 एंड 5 बेस्ट क्वेश्चंस। तो आपके सामने एक बेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो दिया है, इफ एप्पल प्लस एक गुआवा है, उसका जो सम है वो 230 है। ओके, एंड गुआवा माइनस एप्पल इज इक्वल्स टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुआवा। तो एक काम करते हैं, एप्पल को हम ए लिख लेते हैं, उसका नाम ए मान लेते हैं। ए क्या मान लेते हैं? ए। और गुआवा को बी मान लेते हैं। ओके, ठीक है, ये मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जब ऐसा किया कि एप्पल को हमने ए माना, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, है ना। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस ए, क्योंकि 2 ए है ना, समझो। उसके बाद गुआवा यानी बी। ओके, अब इज इक्वल्स टू में 230, क्योंकि यहाँ पे भी 230 ही है सम में। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एक और इक्वेशन दी गई है नीचे कि b माइनस ए यानी गुआवा माइनस एप्पल। हमने पहले ही माना था, गुआवा को हमने b लिया था, एप्पल को हमने a माना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, b माइनस ए इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसा करें सॉल्व और हमें a की वैल्यू या b की वैल्यू मिल जाए। तो इधर कुछ आइडिया आ रहा है मुझको कि एक काम करते हैं, b को इक्वल्स टू कर देते हैं 5 प्लस a के। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये माइनस का a है वो इज इक्वल्स टू के साइन के उस पार जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, हमें पता ही है कि जब लीनियर एक ऐसी कोई इक्वेशन बनती है जिसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है, यानी कुछ ऐसा लिखकर होता है, तो क्या होता है जब ये जो है या ये इस साइड जाता है, इस साइड, तो वो माइनस का साइन बन जाता है, ये माइनस का साइन हो जाता है। ओके, यानी जब प्लस का साइन है वो इक्वल टू के उस पार जाता है तो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का साइन है वो प्लस के उस साइड जाता है तो प्लस का हो जाता है। तो ये बात आपको, यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया हो तो प्लीज फिर से वीडियो देखिए और फिर से समझिए। और लेकिन हम इसके आगे चलते हैं। तो b की वैल्यू हमें पता चल गई कि 5 प्लस a है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें पहले मिली थी, ये वाली जो इक्वेशन हमें पहले मिली थी, उसमें ही हम b की वैल्यू को डाल के देख सकते हैं क्या होता है ना, कि इसमें b की वैल्यू डालें तो कुछ काम हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है। क्या लिखा है, a प्लस b इज इक्वल्स टू 230 लिखा हुआ था ना, 230 लिखा हुआ था। तो हम एक काम करें, जो b की वैल्यू की जगह हम ये लिख दें, क्योंकि b इज इक्वल्स टू 5 प्लस a है ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, b की जगह 5 प्लस a लिख देते हैं। तो क्या होगा हमारा, a प्लस 5 प्लस a, और वही हो जाएगा 230 है ना, 230। ये तो सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद ये जो है इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 3 है क्योंकि 3 a है। ओके, अब प्लस 5 इज इक्वल्स टू 230। अब बहुत ही आराम से निकल के आएगा कि 3a इज इक्वल्स टू 225, क्योंकि जो प्लस का 5 है वो उस साइड जाके माइनस का 5 होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो प्लस की चीज है वो वहाँ इक्वल्स टू के साइन उस साइड जाके माइनस का साइन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद 230 में से अगर हमने -5 किए तो कितना आता है, 225 आता है। उसके बाद अब देखेंगे कि 3 की जो है a की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 225/3। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल्स टू के साइन उस साइड जाके वो डिवाइड में होगा। ओके, डिवाइड में होगा।
तो क्या हमने देखा कि ये जो 3a है वो मल्टीप्लाई में था। तो एक काम करते हैं कि जो 3 है उसको हम डिवाइड में भेजते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 225/3। तो ये हमारा आंसर। अब 225 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 21, 7, 15, 5। तो जो a की वैल्यू है वो है 75। a की वैल्यू क्या है 75। अब a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है? इक्वेशन दी गई है कि ये देखो b माइनस a इज इक्वल्स टू 5। b माइनस a इज इक्वल्स टू 5, यानी a की वैल्यू हमें पता ही है कि क्या है 75 है, इज इक्वल्स टू 5 b माइनस। तो b की वैल्यू क्या होगी 80, क्योंकि जो माइनस का है 75 वो उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो b की वैल्यू 80 हो जाएगी और इसका जो आंसर है वो है 80। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ और पूरी वीडियो समझ आई होगी। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।